नमस्कार, बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश जायका चुनाव में। जी हां, प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का घमासान तेज हो गया है। सियासी गलियारे गुलजार हैं तो चौक चौराहों की चाट और चाय की दुकानों पर भी चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बंसल न्यूज की टीम भी चुनावी जायके को समझने के लिए पहुंची है बुंदेलखंड के दमोह में। बुंदेलखंड का जायका थोड़ा सा अलग है। यहाँ के चुनाव का जायका भी थोड़ा नमकीन, तो कहीं थोड़ा मीठा, तो कहीं थोड़ा तीखा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों मैदान में है। निर्दलीय प्रत्याशी भी लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बागी भी सिरदर्द है। जरा देखते हैं इसे। मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले उपचुनाव के बाद से दमोह खूब चर्चा में है। अब निकाय चुनाव में यहां का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दमोह नगर पालिका है, अप्रत्यक्ष तौर पर पालिका का अध्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन 25 साल से जिस परिवार के इर्द गिर्द बीजेपी की राजनीति रही, अब उसी परिवार के सिद्धार्थ मलैया ने 32 वार्डों में अपने निर्दलीय प्रत्याशी उतारकर पारा चरम पर पहुंचा दिया है। लेकिन यहाँ का चुनावी जायका क्या कहता है, तो हम सबसे पहले जा पहुंचे घंटा घर, जहाँ मौसमी फल जामुन बेचने वाली महिलाएं हैं, तो लकड़ी के आइटम बेचकर घर परिवार चलाने वाला भी। चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष तौर पर हुआ करते थे, लेकिन इस बार अप्रत्यक्ष है, यानी पार्षद यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष को चुनेंगे। पर यहाँ की राजनीति में मलैया परिवार का अपना एक वर्चस्व रहा। पिछले उपचुनाव के बाद से वो परिवार कुछ दूर हुआ। सिद्धार्थ मलैया ने इस्तीफा दिया है। बीजेपी, कांग्रेस और टीम सिद्धार्थ चुनाव मैदान में है। पर जनता के मन में क्या चल रहा है? क्या मलैया परिवार के जाने से इसका असर बीजेपी कांग्रेस पर पड़ेगा या कुछ और? तो चलिए आज समझते हैं और लेते हैं चुनावी जायका। तो जामुन दिख रही है, काली काली जामुन है और इस समय लोग यहाँ पहुँच रहे हैं जामुन खरीदने। आपकी दुकान है जी? कब से बेच रही हैं आप जामुन? कल परसों से। और बीच में अलग अलग धंधे करते रहते होंगे, बिजनेस जो भी आपका होगा समय के जी। साथ। क्या क्या बेचती हैं? ये यहाँ हम बेचते हैं और क्या। अच्छा, चुनाव में क्या होगा यहाँ दमोह में, पता है आपको? नहीं, हम लोग को नहीं मालूम। वोट नहीं डालेंगे? डालेंगे वोट, क्यों नहीं डालेंगे? कौन है? 6 तारीख को डालेंगे। कौन है डालेंगे? अब जौन में हमारे परिवार वाले डालेंगे उसी में डालेंगे। अभी तो हमको मालूम नहीं है। कमल, पंजा, मलैया जी, किसको? जी नहीं, अभी क्यों बताएं? अम्मा जी, वोट डालोगी आप? वोट डाल रहे हैं, काहे न डाल रहे हैं? क्या होगा इस बार चुनाव? हैं? चुनाव में क्या होगा यहाँ नगर पालिका की? नगर पालिका हम समझाते नहीं है भाई। अभी चुनाव होंगे, चुनाव में क्या होगा? अब जे बेच रहे हमारे तो अदरक लहसुन अदरक कब से बेच रही है? बहुत दिन हो गए। पैसा कमा लेती, इतना घर द्वार चल जाता? अब नहीं चल रहा, मद्दा है बहुत। आओ पहले चला लेते। सरकार कौन सी अच्छा काम कर रही है? अब जो पता नहीं है हमें अच्छे खराब को। शिवराज की, कमलनाथ? हमें जो पता नहीं है। अच्छा, शिवराज जी को जानते हैं? शिवराज जी हो तो जाना था। वो कैसे हैं? अब अच्छे होंगे चाहे। प्रधानमंत्री आवास मिला आपको? नहीं, हाँ मिली है, कुटी की। कुटी मिल गई? हाँ मिल गई। चलिए, कुटी मिल गई। आपको मिला? कुटी मिली? हम लोग को भी मिली है। आपका क्या है? ये क्या पर है? हाँ? रोड ही पर तो बनाते हैं? बनाते हैं, बेचते हैं। ये क्या है? ये पटली है, क्या क्या करते हैं इसमें? जैसे भगवान के लिए है, घर के लिए है, खेलने के लिए है। कितने कितने पैसे कमा लेते दिन भर में? तो आ जाते 300-400 रुपये, मजदूरी निकल आती। अच्छा, चुनाव में क्या होगा यहाँ नगर पालिका के? चुनाव में यहाँ कांग्रेस आना चाहिए। अब तो कांग्रेस राज चलना चाहिए, बीजेपी राज खत्म हो जाना चाहिए। दमोह बीजेपी का गढ़ रहा है, लेकिन बदली हुई सियासत में हर जगह त्रिकोणीय मुकाबले की बात होती है, जिसके पीछे व्यापारी से लेकर आम लोगों तक के तर्क हैं। कितना राजनीतिक असर देखने को मिलता है? अब मलैया परिवार नहीं है और बाकी चीज़ें अलग। कितनी बदली यहाँ की राजनीति? सिद्धार्थ मलैया जी ने अपनी टीम खड़ी की है यहाँ पे 32 वार्डों में। अच्छा, अपने प्रत्याशी खड़े किए हैं, तो अब त्रिकोणीय मुकाबला हो गया यहाँ, भाजपा में, कांग्रेस में और उनके समर्थकों में। अब कुछ नहीं कह सकते क्या हो। नुकसान पार्टी का होना है, बीजेपी का नुकसान होना है।
आपको लग रहा है नुकसान होगा बीजेपी? 1001% बीजेपी का नुकसान। तीसरा फ्रंट ही भूमिका निभाएगा अपनी। थर्ड, इस बार तीसरा जो मोर्चा है सिद्धार्थ मलैया का, वो ही निर्णायक रहेगा दोनों पार्टियों के लिए। वो जिसे चाहेगा उसकी नगर पालिका में सरकार बनेगी। बेशक, इसमें दो मत नहीं। यहाँ विकास हुआ है, काम वाम हुए हैं कि नहीं? विकास तो पूरे हिंदुस्तान में हुआ है, कांग्रेस से लगा के भाजपा के टाइम में आप खुद देख रहे, जैसा होना चाहिए। जो नहीं था कुछ तो हुआ है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। दमोह में किस चीज़ की कमी है? यहाँ कोई उद्योग नहीं है। यहाँ लोग ज़्यादा अपने ग्रामीण क्षेत्रों की आवक जावक रहती है, खेती पे डिपेंड है। आज तक कभी कोई बड़े मिनिस्टर कोई उद्योग स्थापित करवा ही नहीं पाए। इस शहर में खान पान का जायका लेना है तो फिर एक ही नाम है, गुजराती स्वल्पाहार। फिर मिठाई की वैरायटी हो या फिर चटपटा स्वाद। दमोह के जयस्तंभ चौराहे पर है और जयस्तंभ चौराहे की पहचान गुजराती स्वीट्स के नाम से होती है। और यदि आपको चुनाव का जायका लेना है या खान पान का जायका लेना है तो फिर इस दुकान में आ जाइए। आप देखिए तमाम तरह के आइटम्स है यहाँ, मिठाइयों की भरमार है, बहुत सारी वैरायटीज़ यहाँ नज़र आ रही है। केक से लेकर और बाकी सब चीज़ें हैं जो यहाँ देखी जा सकती है। कई तरह की मिठाइयाँ, कई तरह के स्वीट्स, नमकीन सब यहाँ दिख जाएंगे। और आप देखिए कि खासकर काजू से बनी हुई मिठाइयाँ बड़ी फेमस है यहाँ की। काफ़ी लोग पहुँचते हैं और यहाँ इसका जायका लेते रहते हैं। क्या खाने आए हो? हम लोग पैटिस खाने आए थे, समोसे खाने आए रहे। खा लिए? कैसा, बढ़िया मिलता है यहाँ? हाँ, एक नंबर। चुनाव में क्या होगा? चुनाव का अब कुछ मतलब जानकारी नहीं है हम लोगों को। हम लोग स्टूडेंट है, पढ़ाई करने आए वोट हैं। तो डालोगे? हाँ, वोट डालेंगे। तो कैसा होना चाहिए यहाँ नगर पालिका का अध्यक्ष? देखो, अच्छा होना चाहिए अपना, मतलब साफ सफाई से लेकर हर एक चीज़ में हर होता है। बस, धन्यवाद। काफ़ी कुछ ले लिया आपने, तो जायका बहुत अच्छा है यहाँ का टेस्ट। हाँ, काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया रहता है यहाँ का जायका। क्या क्या लिया? ये मेरी कुछ कचौड़ियाँ है, अभी मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं उनके लिए ले जा रहा हूँ। अच्छा, चुनाव का जायका क्या कह रहा है? चुनाव एक्चुअली हम लोग बढ़िया है, इस बार टफ रहेगा फाइट उसमें। अब यहाँ पे वैसे भी 3 लोगों को सामने आ रहे हैं जहाँ पे लग रहा है कांग्रेस, बीजेपी और एक सिद्धार्थ भैया की टीम। तो असर दिखाएगी सिद्धार्थ की टीम है? मेरे हिसाब से तो दिखाना चाहिए। त्रिकोणीय हो गया मुकाबला। हाँ, मेरे हिसाब से त्रिकोणीय है। विकास हुआ यहाँ, काम हुआ है? हाँ, काम हुए हैं, बिल्कुल। देखिए कितना अच्छा है, सब काम तो होते रहते हैं, तो होता है और काम होते हैं। मतलब मलैया परिवार का दूर होना किसको नुकसान पहुँचाएगा? नहीं, अब इतना राजनीतिक हम लोग नहीं है, बाकी हम लोग तो सामान्य व्यापारी है, अच्छा रहता है, सब चीज़ बढ़िया है। चलिए, जहाँ भी जाते हैं चर्चा ये जरूर होती है। और आप देखिए चाट भी यहाँ मिलती है। ये चाट, कचौरी खा रहे हैं? चाट क्या है? ये कचौड़ी है। बढ़िया है? बढ़िया है, एक नंबर है। कुछ खास है यहाँ की, इससे अच्छी कहीं मिलती है? नहीं। नहीं, ये खास है यहाँ पर। गुजराती स्वीट्स क्या है, फेमस है यहाँ पर। चुनाव में क्या होने वाला है? Actually- जायका क्या होगा? हाँ, अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? जो भी होना चाहिए यहीं का, वो बीजेपी से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के मैं तो फैन हूँ, मैं तो उन्हीं को चाहता हूँ, और जो भी हो वही होना चाहिए। मोदी के प्रति इतना क्यों? क्योंकि वो जो भी करते हैं देश के लिए अच्छा ही कर रहे हैं, उनके पीछे लगाव है, अच्छा है। क्योंकि उनके सामने कोई ऐसा कोई नेता नहीं है जो उनके जैसा हो। नगर पालिका चुनाव में भी मोदी फैक्टर चलेगा? डेफिनेटली चलेगा। गुजराती स्वीट्स पर है और यहाँ की कचौरी बहुत फेमस है। जैसा हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, नमकीन का टेस्ट अलग है, लेकिन कचौरी आप देखिए बहुत ही खस्ता है। और उसमें नमकीन है। ये कचौरी टाइप की है? मूंग दाल वाली है, मूंग की दाल वाली दाल, बस मसाला। देखते हैं जिसके पल्लों से भारी होगा। क्या कहीं कहीं के 3 पार्टी चल रही हैं, कांग्रेस, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी। देखते हैं तीनों जैसे जिसका लग चल जाए, क्या कर सकते हैं। चुनाव है, पर मेरे मन में, आपके मन में क्या है, किसी के मन बता नहीं सकते हैं। जो सब अंदर की बात है, सब जान दमोह में क्या हो सकता है। दमोह का सबसे पुराना बाजार, जहां दिन भर चहल पहल रहती है। स्थानीय लोगों के साथ आसपास गांव के लोग खरीदी करने आते रहते हैं और उसी तरह की दुकानें हैं
जहां सियासी मिजाज सामने आ जाता है। चलिए, घंटाघर के आसपास हम घूम रहे हैं और घंटाघर ऐसा है जो शहर की धड़कन है और इसीलिए 4 चौराहा, आप देखिए इस चौराहे को मैं दिखाता हूँ। यहाँ से हर एक व्यक्ति जब भी दमोह में पहुँचता है तो कई सारे रास्ते यहाँ से दिखाई देते हैं। देखिएगा, आप कहीं भी आपको जाना है तो एक बार इस घंटाघर का ज़रूर आपको चक्कर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ जब आप पहुँचेंगे इस घंटाघर पर तो हर तरह की नब्ज़ आपको मिल जाएगी, शहर की नब्ज़ मिल जाएगी, चुनाव की नब्ज़ मिल जाएगी। इस बार आपके यहाँ दमोह में जो निकाय के चुनाव हो रहे हैं, क्या होगा इसमें? ये इस बार तो थोड़ा खतरा हो गया है बीजेपी के लिए, क्योंकि जो मलिया जी का पूर्व मंत्री थे ना, उनका जो बच्चा था वो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े किए 39 वार्डों में, तो थोड़े अपना की टक्कर हो गई है। बागी? हाँ, बागी नहीं उनका, अब बागी कह लो, उससे बागी कहेंगे वो क्या। उनका भैया नहीं चल रहा था पार्टी में, पार्टी उनको सम्मान नहीं दे रही थी जो वो चाहते थे, इसीलिए वो बागी हो गए। तो असर होगा इसका चुनाव? हाँ, असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी पकड़ अच्छी है। 40 साल से वो राजनीति कर रहे हैं मलैया जी, उनका बच्चा है, वो भी इस क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय था राजनीति के मामले में, इसलिए असर तो पड़ेगा। तो मतलब बीजेपी का निर्णय ठीक नहीं है? हाँ, ठीक नहीं है। क्यों, क्या होने वाला है यहाँ चुनाव? अब ये इस बार के चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि टीएसएम इस बार चुनाव में उतरी है और टीएसएम के जो मतलब जननायक है सिद्धार्थ मलैया जी, वो जनसंपर्क मतलब उनका अच्छा है और सभी लोगों से जुड़े हुए हैं। वो कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत मदद की दमोह वासियों की। उस समय विधायक थे अपने बीजेपी से राहुल सिंह, मगर वो नहीं आए, कहीं नज़र नहीं आया कोरोना काल में, मगर सिद्धार्थ मलैया जन जन तक पहुँचे, उन्होंने सबकी मुसीबतें देखी और सबका सहयोग किया, इसलिए उन्हें अच्छा जन समर्थन मिल रहा है और उम्मीद ये है कि तकरीबन 20 से 25 सीटें उनकी आएंगी। 25 सीटें जीतेगी? 20 से 25, अच्छा जन समर्थन है उनका। यहाँ के नगर पालिका के चुनाव में क्या स्थितियाँ बनेगी? नगर पालिका के चुनाव में अभी तो शुरुआत हो रही है, नहीं आ रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन खड़ा हो रहा है, हमको अभी पूरी नॉलेज भी नहीं है। अपन उस चीज़ में ज़्यादा रुचि भी नहीं देते, अपने व्यापार में ज़्यादा देते हैं। क्या बोल रहे थे आप? क्या अभी तो स्टार्टिंग है ना, अभी तो कुछ थोड़ी ना इतना ज़्यादा पता चला है कि कौन कैसा क्या है। चुनाव तो विकास के आधार पर होता है। हाँ, काम तो यहाँ पर होता है, हर चीज़ अच्छी है, बिजली अच्छी है, पानी की व्यवस्था अच्छी है। यहाँ चुनाव हो रहे हैं नगर पालिका के, तो क्या होगा इस बार नगर पालिका? अभी तो सिद्धार्थ मलैया जीतेंगे यहाँ, तो अभी वही नहीं के लग रहा है। सिद्धार्थ मलैया? जी हाँ। तो और बीजेपी कांग्रेस? वैसे वो भी है, अभी तो बस कांग्रेस का तो गड़ा ही है ये, मगर अभी ये सिद्धार्थ मलैया का लग रहा है अभी। ऐसा क्यों लग रहा है? मालूम नहीं, ऐसा लग रहा है जनता को भी। अभी में ये भी कहा जा रहा है यहाँ बीजेपी कांग्रेस के अलावा मलैया जी की टीम अलग है, सिद्धार्थ मलैया भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपनी टीम को उतारे, तो क्या असर छोड़ेंगे कुछ? हाँ, वो तो बनी बात है कि कुछ ना कुछ तो असर होगा उनका, क्योंकि उनके जो बीजेपी की कार्यकर्ता ही मलैया जी के साथ में आए हैं, सिद्धार्थ भैया के साथ में, तो सब वो तो जाहिर है कि बीजेपी का कुछ पल्ला खाली जाएगा। घंटाघर से हम 3 गुल्ली चौराहे पर पहुंचे, जहां मुलाकात एक निर्दलीय प्रत्याशी से हो गई जो ऑटो चलाकर अपना परिवार पालते हैं, जन्म से दिव्यांग हैं, लेकिन भाग्य आजमाने चुनाव मैदान में उतरे हैं। आधा दिन काम और आधा दिन ऑटो से प्रचार। हम दमोह में हैं और इस बार नगर पालिका के चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होना है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग अंदाज में नज़र आ रहे हैं। कोई ऑटो चलाने वाले हैं तो कभी अपना काम निपटाते हैं, फिर प्रचार करने निकल पड़ते हैं। ऐसी ही मेरी मुलाकात दमोह के एक चौराहे पर इन ऑटो वाले भैया से हुई है। ये भी ऑटो में बैठे हैं और नगर पालिका का चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, आप कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं नया बाजार नंबर 4 बाट क्रमांक 20 मल्लपुरा से लड़ रहा हूँ। तो ऑटो लेकर घूम रहे हैं आप? हाँ, अब मेरा एक पाँव विकलांग हुए और मैं उतना चल फिर नहीं सकता, तो मैं ऑटो से प्रचार कर रहा हूँ। ऑटो कब से चला रहे हैं? ऑटो में 12 साल से चला रहा हूँ। चलिए, आप तो कैसे करते दोनों तरह का काम? अब वो गाड़ी चला के खर्चा निकालता हूँ, बाकी 1-2 घंटे अपने वार्ड में प्रचार करता हूँ और गाड़ी चलाते चलाते और भी प्रचार करता हूँ। ये प्रचार में निकले हैं, मैं भी इनके साथ प्रचार में निकला हूँ। देखते हैं आप किस तरह प्रचार कर रहे हैं। तो ये चुनाव लड़ने का मन में कहाँ से आ गया? चुनाव लड़ने का मन में इसलिए आया क्योंकि आज 8 साल हो गए ना दमोह में कोई विकास हो। 5 साल हो गए। 2018 के बाद ना दमोह में कोई विकास हो रहा है
ना कुछ हो रहा है। अपराध दिन पे दिन बढ़ रहे हैं, इसलिए चुनाव लड़ने का मन में आया है। ये क्या है और ये टीएसएम, ये क्या है? टीएसएम का मतलब क्या है? टीम सिद्धार्थ मलैया। अच्छा, आप सिद्धार्थ मलैया की अलग टीम है? जी जी, उससे मैदान में? जी मैं उसी से मैदान में रहा। तो क्या आपको लग रहा है कि जनता आपको वोट करेगी? वोट करेगी, क्योंकि अगर दमोह का विकास करना है, दमोह से अपराध मुक्त करना है, तो सिद्धार्थ भैया को लाना होगा। तो ये चुनाव में आप जब जा रहे हैं जनता के बीच में, आपसे मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि विकलांग होने के साथ भी मैदान में है, तो क्या ऐसे लोगों को चुनाव मैदान में आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए सर? विकलांग है तो क्या हुआ? अगर जनता का विकास इनके मन में है, जनता की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, तो बाकायदा इनके लिए आना चाहिए। तो क्या करोगे आप जब पार्षद बन जाओगे? मैं पार्षद बन जाऊंगा तो पहले तो मैं वार्ड में विकास कराऊंगा, जैसे कि रोड नाली आज लबालब पड़ी हुई हैं। उसके बाद ये वार्ड में लाइट पानी ये काम करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो दमोह में बस्तियों में अपराध हो रहे हैं, उस अपराध से मुक्त कराऊंगा। यहाँ सरदार जी की दुकान का जायका लेने भी लोग खूब आते हैं। गर्मा गर्म समोसे और जलेबी की मिठास के बीच चुनावी चर्चा का अंदाज अलग ही है। हम बात चुनाव की जायके की करते हैं, तो चुनाव के जायके के बीच में यहाँ गर्मा गर्म समोसे हैं, जलेबी है, और कहते हैं कि इस दुकान की जलेबी समोसे बड़े फेमस है। जब भी लोग यहाँ से गुजरते हैं तो कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, कुछ लोग नाश्ता भी कर रहे हैं और जायका जलेबी का चल रहा है। जलेबी बड़ी फेमस है क्या आपकी? हाँ हाँ। चुनाव में क्या होगा यहाँ? चुनाव में दमोह में चुनाव में तो यहाँ पर अब ऐसा है, देखिए बाबूजी, परिवर्तन चाहिए वैसे हमारे हिसाब से। वैसे कंपटीशन है किसका? कांग्रेस का और बीजेपी का। समोसे बड़े फेमस है क्या? हाँ बढ़िया है, जलेबी बढ़िया फेमस है। चुनावी जायका क्या कह रहा है दमोह का? तो निर्दलीय भी सही है मलैया जी का, और बीजेपी की भी है। देखते हैं क्या कैसा होता है। हाँ हाँ जी, रिकॉर्डिंग। अब देखते हैं जनता जो देता है, मतलब जवाब अपना। क्या उम्मीद? हाँ जी, विकास अच्छा होना चाहिए, सब बढ़िया होना चाहिए। सड़कें नालियाँ, मतलब साफ़ सफाई वगैरह हर चीज़ सब बढ़िया चाहिए अपन को। जो कोई भी सरकार आए मतलब अच्छा रहे। मतलब हुआ है, काफ़ी कुछ हुआ है, बीजेपी के में हुआ है। बहुत असर होगा बीजेपी पे, बहुत असर होगा। हाँ, निर्दलीय उनके पास बहुत हैं, बहुत लोग हैं निर्दलीय में। दमोह नगर पालिका में 39 वार्ड हैं। बीजेपी से खुद केंद्रीय मंत्री और सांसद प्रहलाद पटेल कमान संभाले हैं, तो कांग्रेस से विधायक अजय टंडन। लेकिन सिद्धार्थ मलैया अपने 32 निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ बड़ी चुनौती बने हुए हैं। दमोह निकाय की हम बात कर रहे हैं। नगर पालिका के यहाँ चुनाव होना है। चुनाव वही है, प्रत्यक्ष तौर पर ना होकर अप्रत्यक्ष तौर पर होंगे, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला इसको कहा जा सकता है। कांग्रेस, बीजेपी और साथ में टीम सिद्धार्थ, ये सब पूरी टीम जो दिखाई दे रही है टीम सिद्धार्थ है, जिसमें 32 के लगभग प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवटता का परिचय दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कभी कुछ आड़े नहीं आता, बशर्ते आपके पास संकल्प हो। रक्कू है, आप देखिएगा, वैसे चक्की चलाते हैं और काम करते हैं। कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं आप? मैं वार्ड नंबर 7 सिविल साल बेला ताल के पास। हौसले बड़े बुलंद है चुनाव मैदान में। हाँ, मैंने काफ़ी चुनाव में काम किया है, पहले भी किया और विधानसभा, लोकसभा, पार्षद में हर चुनाव में काम किया। मुझे सब चीज़ का वो है नॉलेज। तो इस बार खुद चुनाव मैदान में आ गए। हाँ, इस बार भैया ने साथ दिया, हम भैया के पास आए, भैया ने हमें 2 दिन टिकट भी रोकी हमारे पीछे। भैया ने फिर मतलब वार्ड में जानकारी ली, फिर भैया ने जाके हमें फाइनल किया टिकट। तो लग रहा है कि रक्कू के हौसले जो बुलंद है, उसी हौसले के साथ जनता भी वोट करने वाली। जनता भी साथ है इस बार और भैया का साथ है हमारे साथ।
वो अपने कर्मठता से काम करता है, कितने मजदूरी कार्ड उसने बनवाए, पेंशन बनवाई, आयुष्मान कार्ड बनवाए, वो शौक से करता है। और मैं उसके जब वार्ड में गया रक्कू भैया के, तो मैंने उनसे सबसे यही कहा, नेतागिरी में, राजनीति में ऐसे लोग होना चाहिए, इनसे प्रेरणा हम लेते हैं जो इतने कमिटमेंट से काम करते हैं। कपिल जी, एक बार फिर आप चुनाव मैदान में, भारतीय जनता पार्टी से लगातार आप जुड़े रहे हैं, अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तलवार है आपके पास, ढाल है या फिर केक है? केक 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 चुनाव चिन्ह है मेरा। फिर क्या होने वाला, दमोह की जनता आपके लिए केक काटने वाली? बिल्कुल काटना चालू कर दिया है, केक कटना चालू हो गए हैं वार्डों में, और दमोह शहर में भी केक कटेगा, ऐसा विश्वास है। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस से ज्यादा टीम सिद्धार्थ है, जबकि कांग्रेस उपचुनाव जीतकर फिर अपनी परिषद बनाने का दावा कर रही है। जिनने एक छत्र 25 वर्ष तक सत्ता अपने हाथ में रखी, संगठन अपने हाथ में रखा, उन ताकतों को भी मैं इस समय याद करूंगा। और मैं मानता हूं कि विकास का जो मॉडल यहाँ पर था, वो भारतीय जनता पार्टी का मॉडल था, किसी व्यक्ति का मॉडल नहीं था। अगर कोई मुझसे डिबेट करना चाहेगा तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की विकास की जो अवधारणा थी, अगर उसको कहीं पटरी से उतारने का काम किया है तो मैं जरूर कुछ चंद लोगों को गुनहगार मानता हूं, और जो मुझे कहने का अधिकार है। दमोह नगर पालिका, इसमें सभी वार्डों में कांग्रेस अपने प्रत्याशी लड़ा रही है, और हमें पूरी उम्मीद है, अपनी जनता पर भरोसा है कि वहां पर कांग्रेस पक्ष का अध्यक्ष विराजमान होगा। तैयारियां हमारी पूरी हैं, सभी हमारे कांग्रेस जन एकजुट होकर, कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी से लेकर नेता, सभी लोग कांग्रेस को जिताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी तो नगरपालिका भाजपा के पास थी, अब नगरपालिका कांग्रेस के पास आएगी। दमोह की राजनीति अब बदली बदली सी है, सभी के अपने समीकरण हैं, इसलिए हर किसी की नजर दमोह पर है। अब कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, किसका सिक्का चलेगा और कौन का कितना व्यवहार काम आएगा, क्योंकि नगरपालिका जैसे चुनाव जब होते हैं तो छोटी छोटी बातों पर चुनाव होते हैं, लोग चेहरा भी देखते हैं, आपका व्यवहार भी देखते हैं, पर अब किसका व्यवहार भारी पड़ेगा और कौन अच्छा व्यवहार के जरिए नगरपालिका, नगर परिषद की सरकार बनाने में कामयाब होगा, ये चुनाव के बाद समझ आएगा। मुझे और आशीष को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।